बेटा जी जल्दी से जुट जाइए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में आपको इस चैप्टर का जो बेसिक था वो बता दिया गया था। आज की जो क्लास है, हाउ आर यू सर, साहिल, किस तरह के मैसेज हैं ये? चलिए एक बार मैं आपको पीछे का रिपीट करा देता हूं कि पीछे की जो क्लास थी उसमें बताया गया था कि जो मेंडल है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन के आप स्टडी करते हैं उसी का नाम जेनेटिक्स है। दूसरी बात, ये इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो उसके पेरेंट्स से चलकर उसकी डॉटर तक पहुंचते हैं या उनके बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जो भी आपके एक्सपेरिमेंट थे वो गार्डन पीपर किए थे और 3 एक्सपेरिमेंट किए थे जिनका हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिव या सेग्रेशन कह सकते हैं, और ऐसे ही तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ जो हैं वो आपके किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 वर्ड यूज किए। पहला वर्ड था डोमिनेंट, दूसरा था रिसेसिव। इसी तरह से हमने ये देखा था कि जो एलील होता है वो आपका वेरिएंट फॉर्म होता है जीन का, जो जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है उसकी डॉटर तक। अगर वो सेम 2 एलील्स सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और अगर वो दोनों डिफरेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। आज बेटा देखते हैं कि इनके अंदर क्या वेरिएशन हुआ, क्या है पता चला। तो देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग थ्रेड्स ऑन किस पर? आप कहेंगे ऑन गार्डन पी। देखते हैं मेंडल ने क्या क्या लिस्ट में ऑब्जर्व करके बताया कि भाई उसकी प्रॉपर्टी ये है। तो देखिएगा, एक तरफ हम लिख लेते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स की आप डेफिनेशन दे चुके हैं भाई, जिसको कॉपी करे, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कहें कि उसकी क्वालिटी को प्रॉपर्टी करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। एक तरफ देख लेते हैं कि भाई डोमिनेंट का क्या इफेक्ट था, डोमिनेंट, और दूसरा आप देख लेते हैं कि रिसेसिव ने क्या इफेक्ट डाला। तो ये आपका 2 वर्ड जो उसने यूज किए थे, फर्स्ट वन इज डोमिनेंट, सेकंड इज रिसेसिव। ठीक है जी। तो देखिएगा, जब उसने, एक बात ध्यान से देखिए, जब उसने गार्डन पीपर एक्सपेरिमेंट किया तो उस मेथड का नाम था हाइब्रिड क्रॉस मेथड। ये 2 तरीके से था, एक मोनो हाइब्रिड था, एक आपका डाई हाइब्रिड था। तो वो पता चलेगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट में किस मेथड का यूज किया गया। लेकिन उस मेथड के जरिए उस मटर के अंदर, उस मटर प्लांट के अंदर क्या क्या वेरिएशन हुए डोमिनेंट के कारण और क्या क्या चेंजेस नहीं हुए रिसेसिव के कारण, तो पता करते हैं एक एक बातें। तो देखिएगा, पहला था आपका जिसका नाम था पी शेप। ध्यान से देखिएगा, पहला ट्रेट्स का नाम है पी शेप। तो पता चला जब आपके 2 मटर के दानों को आपस में मिक्स करना, समझिएगा, मटर के जो 2 दाने हैं उनको आपस में मिक्स करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं हाइब्रिड, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर क्या हुआ था कि जैसे ही मटर के 2 दानों को मिक्स करके जब उसको प्लांट किया गया तो जो वेरिएशन डोमिनेंट के कारण, मतलब
एक मटर का जो जीन था उसने दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाला तो यानी कि डोमिनेंट किया, और अगर नहीं डाला तो मतलब रिसेसिव है। तो क्या पता चला कि जो पी शेप है डोमिनेंट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गई, आप कहेंगे सर राउंडेड, मतलब गोल हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि एक मटर का जीन दूसरे मटर के जीन को इफेक्ट नहीं करता या दूसरे का जीन पहले वाले को इफेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी में आ जाता, रिसेसिव में आ जाता। और रिसेसिव में आने के बाद ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता, आप कहेंगे सर रिंकल्ड। ध्यान से देखिएगा, रिंकल्ड। राउंडेड का मतलब होता है गोल और रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार। ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर झुर्रीदार। ये ध्यान से देखो, राउंडेड का मतलब होता है बेटा जिसको आप बोलते हैं गोलाकार। तो पहला तो आपका ये इफेक्ट देखा गया कि पी शेप जो है डोमिनेंट के कारण राउंड हो जाती है और रिसेसिव के कारण आपका रिंकल्ड शेप में आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका पी कलर, कि उस मटर के दाने का जो रंग है वो कैसा है। तो पी कलर अगर देखा जाए तो डोमिनेंट के कारण वो किस में आ गया था, आप कहेंगे सर येलो में आ गया था। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आप कहते सिंपल सर वाइट में कन्वर्ट हो जाता। तो पी शेप या तो राउंड होगी और आपका पी कलर जो है वो कैसा होगा, येलो होगा, और वरना रिंकल्ड और कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तीसरा है पोड शेप, ध्यान से देखिएगा, तीसरा है पोड शेप। पोड का मतलब होता है मटर की फली। इस पोड का जो मीनिंग है उसका मीनिंग होता है फली, और उस फली का शेप यानी कि आकार कैसा है, तो आप कहेंगे सर इनफ्लेटेड। ध्यान से देखिएगा, इनफ्लेटेड, और इनफ्लेटेड का मतलब होता है हिंदी में फूला हुआ। ठीक है, यानी कि आपकी जो मटर का है जो शेप है वो फली है वो पूरी तरह से मटर से भरी होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉन्स्ट्रक्टेड, और इसका मतलब होता है दबा हुआ या दबी हुई। तो कई बार जब हम मटर खरीद के लाते हैं बाजार से तो पता चलता है रिसेसिव में ग्रीन, सर ग्रीन नहीं हो सकता, रिसेसिव में ग्रीन नहीं हो सकता। बेटा वो क्या पढ़ रहे हो आप, जो ग्रीन है वो बेटा उस पोड का क्या होगा, आप कहेंगे सर पोड का कलर होगा, वो पीक का कलर नहीं होगा बेटा। जो ग्रीन आप नाम ले रहे हो वो बेटा इसका नहीं हो सकता, वो आगे चल के आएगा। देखिएगा, अगर मैं इसके बाद कहता हूं कि पोड कलर, तो बेटा पोड कलर आपका क्या हो सकता है, डोमिनेंट में होता है कैसा, आप क्या कहेंगे सर ग्रीन। ये मेन डिफरेंस है बेटा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे सर ग्रीन के बाद कैसा आ सकता है, आप कहेंगे येलो। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है पिंकी, ठीक है बेटा, ये सही है आपका। पी कलर जो है वो डोमिनेंट के कारण येलो और रिसेसिव में ग्रीन, और इसका उल्टा कर देंगे पोड कलर में, ग्रीन आपका यहां पर आ गया, येलो आपका यहां पर आ गया। ठीक है, सही है। ऐसे ही आपका क्या है, उसके ऊपर जो फ्लावर आया होगा उसका कलर कैसा रहा होगा, फ्लावर कलर। तो एक बात देखिएगा, जो फ्लावर कलर है वो कैसा रहा होगा, डोमिनेंट के कारण तो आपका बेटा पर्पल रहा होगा। ठीक है, पर्पल कलर का रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो वो रिसेसिव में कैसा रहा होगा, आप कहेंगे सर वो रिसेसिव में वाइट कलर का रहा होगा। तो ये आपका पहला, ऐसे ये दूसरी ट्रेड्स, ये आपका तीसरा, ये चौथा, और ये आपका कैसा हो गया, पांचवा। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं 6 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्लांट साइज।
तो बेटा प्लांट साइज कैसा रहा होगा, तो वो पहले प्लांट की तरह लंबा रहा होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं हम उसको, टाल, लंबा रहा होगा। और अगर रिसेसिव रहा होगा तो उसका कद छोटा हो गया होगा, और कद छोटे को क्या बोलते हैं आप, ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्लांट साइज डोमिनेंट के कारण लंबा हो जाएगा, प्लांट साइज डोमिनेंट नहीं हुआ तो रिसेसिव के कारण उसका साइज कैसा हो गया, आप कहेंगे सर छोटा हो जाएगा। इसी तरह से सातवां और लास्ट है क्या, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या रही होगी, उस फूल की जो स्टेट है वो क्या रही होगी, तो डोमिनेंट के कारण तो आपका एक्सियल पर लगा होगा वो, और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसके लास्ट छोर पर यानी कि टर्मिनल पर क्या है, उसकी पोजीशन रही होगी। तो बेटा ये आपके जो 7 पेयर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये बेटा किसकी है, आप कहेंगे सर ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की थी। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। एक्सियल क्या होता है बेटा, एक्सियल अगर देखा जाए तो एक्सियल का मीनिंग होता है जिसको हम बोल सकते हैं अक्ष पर। अगर देखें कि अपनी जो बर्ड्स होती है कलिकाएं, या बेटा आपकी जो शूट्स होती है टहनियाँ, उस टहनियों के बीच बीच में उगना उसको कहते हैं हम क्या, ठीक है नरेंद्र, आप जा सकते हैं क्लास में से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सियल जो होता है इसका मतलब होता है बेटा कि उस पूरी टहनी पर, उस पूरे शूट पर क्या लग जाना, फ्लावर्स का लग जाना। लेकिन बेटा टर्मिनल का होता है कि किसी के लास्ट पॉइंट पर लगना। मान लीजिए ये उंगली जो है एक तरह से शूट है, टहनी है, तो बेटा इसके इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, तो साइडों में लगना उसको बोलते हैं एक्सियल। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो इसके लास्ट पॉइंट पर अगर लगता है तो इट मीन्स वो आपका टर्मिनल होगा। लास्ट पॉइंट टर्मिनल और साइडों में लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल। ठीक है पिंकी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी 7 पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसने गार्डन पी पर देखा था। मेथड पूछे तो आप कहेंगे सर हाइब्रिड क्रॉस मेथड था, यानी कि एक मटर के दाने को दूसरे मटर के दाने के साथ मिक्स करना, इस मेथड को ही क्या कहा गया है, आप कहेंगे सर हाइब्रिड। बेटा आप ये कहेंगे कि जितने भी हम बीज वगैरह, सरसों का बीज हुआ, गेहूं का बीज हुआ, अगर मार्केट से लेके आते हैं तो वो बीज जो है घर के बीजों से बेटा थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सफाई होगी उसमें, मतलब उसमें हाई क्वालिटी जो है वो मेंटेन की गई है। और उन थैलियों पर लिखा भी होता है कि ये जो बीज तैयार किया गया है ये आपका हाइब्रिड मेथड से ही तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेटा मेथड कौन कौन से हैं। चलिए पहले मेथड का नाम आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले मेथड का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेथड। देखिएगा बेटा बहुत अच्छा है, इसमें पता चलेगा कि क्या होता है। सभी यहीं जुड़े रहें, कहीं जाए नहीं बेटा। अब एक बात देखिए, मैंने अभी बताया कि जब मटर के एक दाने को दूसरे दाने के साथ हम मिक्स करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मटर के एक दाने को जब दूसरे दाने के साथ हम मिक्स करते हैं तो बेटा इसके अंदर हम केवल 1 कैरेक्टर या 1 जीन को ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और उसके कारण क्या क्या चेंज आएगा,
उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है बेटा ओनली सिंगल, केवल एक। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? केवल एक को ही हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो आप कहेंगे ओनली वन कैरेक्टर कैन बी considered only one character can be considered while crossing two organisms। या बेटा हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सीड्स भी लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जब दो सीडों को या दो सीड्स को आपस में हम मिक्स करते हैं तो बेटा उसमें से केवल एक कैरेक्टर को ही हम मान के चलेंगे कि उसके कारण क्या चेंजेस आता है, यानी कि वो उस पर इफेक्टिव है, डोमिनेंट है, तब तो बेटा उसमें चेंजेस होगा। और अगर रिसेसिव आता है तो इसका मतलब नो वेरिएशन। तो बेटा यहां पर केवल किसको कंसीडर कर रहे हैं? ओनली वन कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। ये आप ध्यान रखें। तो बेटा अब एक बात देखिएगा, क्या जब इसको अप्लाई किया गया, जब इस मेथड को अप्लाई किया गया तो मेंडल ने क्या किया? बेटा अभी देखना, अभी बताया था एक आपका टाल होता है, एक आपका क्या होता है बेटा? आप कहेंगे सर एक इसके अंदर स्मॉल होता है। तो यानी कि मटर का जो मोटा दाना है उस मटर के पतले दाने से उसको क्या किया गया? हाइब्रिड किया गया। ये बात ध्यान से समझे, मटर के मोटे दाने से मटर के छोटे और पतले दाने के साथ हमने उसको मिक्स किया, हाइब्रिड किया। तो इसका मतलब एक टाल है, एक बेटा आपका स्मॉल है, ये टाल ये स्मॉल। तो यहां पर हम कंसिडर किसको करेंगे? टाल वाले को ही करेंगे। तो बेटा जैसे ही इसमें क्या हुआ, उसको तैयार करने के बाद जैसे ही आपका नया बीज बना, ध्यान से समझिएगा, इसको हमने आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जैसे ही हमने इसको प्लांट किया तो पता चला कि जो पहला प्लांट आया, यानी कि इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है बेटा पहले वाले प्लांट की, उसके अंदर जो सीड बने वो बिल्कुल बेटा पहले की तरह ही थे। यानी कि पेरेंट्स में जितने उस पहले वाली मटर के दाने में जिस तरह के बीज थे, सेम बीज उसकी फर्स्ट जनरेशन में मिली। तो इसका मतलब बेटा किसी तरह का कोई वेरिएशन वहां पर देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोई आपका वेरिएशन जो है नहीं आता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे दूसरी पॉइंट देखिए, आप कहेंगे इन फर्स्ट यानी कि F1 जनरेशन न्यू सीड्स आर इन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहले जो जनरेशन है बेटा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर बेटा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं द रेशो ऑफ कैरेक्टर्स द रेशो ऑफ कैरेक्टर्स वेरीज, या आप कह सकते हैं एराइजेस इन सेकेंड जनरेशन। और सेकेंड का मतलब क्या है बेटा? F2 जनरेशन। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से निकली है। तो बेटा देखिएगा, क्या हमने बताया कि जीन हमेशा किसकी फॉर्म में होता है?
पेयर्स की फॉर्म में होता है बेटा। तो यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ये जो टी है ये बेटा किसको शो कर रहे हैं, टाल को, ठीक है बेटा। और ऐसे ही मैं कह दूं ये दोनों स्मॉल जो टी हैं बेटा वो किसको है, आप कहेंगे सर ये कंसिडर किया गया है कैसे, ड्वार्फ। अगर बेटा दोनों जीन आपके कैपिटल हैं यानी कि होमोजीनियस है तो बेटा ये टाल है, और यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, मतलब उसका छोटा होगा। और बेटा यहाँ पर नाम इंडिकेट कर रहा है कौन सा है ये, आप कहेंगे सर क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने इन दोनों के बीच में किसका सिंबल रख दिया, आप कहेंगे सर मल्टीप्लीकेशन का। अब एक बात देखिएगा बेटा, एक टी और ऐसे ही बेटा ये आपका दूसरा टी, सेम ऐसे ही बेटा यहां पर आपका स्मॉल टी और बेटा ये फिर आपका स्मॉल टी। और आप देखते हैं कि आपका जो चेंजेस है वो कैसा आएगा। तो देखिएगा बेटा जब इस टी को इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला टी कैपिटल होगा, दूसरे वाला टी बेटा स्मॉल होगा। ऋषि का क्रॉस डज नॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा क्या होता है मुझे बताइए जल्दी से, ऋषि का, शाबाश, आप मुझे जल्दी से बताइए क्रॉस का मतलब क्या होता है, शाबाश, मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का, जल्दी से आंसर दीजिएगा ऋषि का। बेटा आप मुझे बताएं क्रॉस का मतलब क्या होता है, शाबाश। आज आपसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, जल्दी से बताइएगा मुझे कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। ऋषि का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप टाइप करें। शाबाश, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताओ बेटा। ऋषिका यादव, क्रॉस डज नॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा आप जो है इसका जवाब दीजिए, शाबाश, कि क्या होता है क्रॉस का मतलब, आज आप हमें समझाएंगे, शाबाश। शाबाश, जल्दी से बताइए। अरे बताओ ऋषिका, जल्दी बताओ, हम तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखो 11 बच्चे ऑनलाइन हैं, जल्दी से आप लिखिए कि इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है, जल्दी बताइए। अरे बोलो, जब टाइप कर दिया तो बोलो आप। जल्दी से बोलो। अरे बोलो। ओ हाँ बेटा जल्दी बताओ, जल्दी से, टाइम भी खराब हो रहा है। ऋषि का बेटा कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है कि क्रॉस डज नॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा मुझे जल्दी से इसका मीनिंग बताओ ना, क्रॉस का क्या होता है। ऋषि का जल्दी से बताओ। एक बार अपना क्लास सेक्शन बताना बेटा, कौन सी क्लास से हो आप। एक बार अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लास सेक्शन कौन सा है।
शाबाश। जल्दी से बताओ। ऋषिका यादव जल्दी से बताइए। क्लास सेक्शन बताओ अपना कौन सा है आपका। अरे बताओ, समझ में नहीं आ रहा। क्लास सेक्शन बताओ। ऐसा थप्पड़ लगेगा मुंह पे ऋषि का, समझ से बाहर हो जाएगी सारी कहानी। बकवास करने के लिए क्लास लेती है क्या तू? प्लीज चेक यूर प्रोनाउंसिएशन। ये अब हमें बताइए कि हमें क्या सीखना है और क्या चेक करना है। सारे होश भूल जाएगी, तरीके से रहा कर। बेवकूफ लड़की। चलिए आगे देखिए। इस टी से जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल टी, दूसरा आपका स्मॉल टी। ऐसे ही बेटा इस टी को हमने इस टी से किया तो ये आपका कैपिटल, ये आपका स्मॉल। ऐसे ही आपका ये पहला कैपिटल, फिर इसका ये स्मॉल, और आपका फिर ये पहला कैपिटल और ये दूसरा आपका स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो चेंजेस है ये आपका फर्स्ट जनरेशन में राइज नहीं हुआ। इसका मतलब जो न्यू सीड्स हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी जनरेशन के अंदर? आप कहेंगे सर F1 के अंदर। ठीक है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका है ये F1 जनरेशन के अंदर आपका जो है क्रॉस मेथड है, हाइब्रिड क्रॉस मेथड। पहले टाल है, दूसरा भी आपका टाल है। ये दोनों, इनको हम एलील्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जो दोनों कैपिटल हैं वो बेटा एलील्स हैं, और एलील्स ये दोनों हैं, ये भी आपके हैं लेकिन ये स्मॉल हैं, ये आपके कैपिटल हैं। और जब इनको क्रॉस से कराया तो पता चला कि पहले वाला दूसरे वाले जीन पर डोमिनेंट है, ये इस पर डोमिनेंट है, ये इस पर डोमिनेंट है, ये इस पर, ऐसे ये इस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो चेंजेस होगा मतलब अपने पहले वाले जनरेशन के साथ ही मैच करेगा वो, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर पहला प्लांट लंबा है तो बेटा उससे जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट बनेगा वो पहले की तरह लंबा ही बनेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। और ऐसे अगर देखें किसके लिए, आप कहेंगे सर फॉर F2 जनरेशन, आप देखते हैं कि यहां पर क्या वेरिएशन अराइज होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। F2 के लिए क्या होगा तो देखिए बेटा, जैसे ही आपका F2 होगा तो F2 में पता चलेगा अब इसके अंदर हम जो है बेटा सेल्फ मतलब खुद से ही एक दूसरे को क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो पता चले बेटा एक आपका कैपिटल है, दूसरा बेटा आपका स्मॉल है। ऐसे ही हम कह दें क्या कि आपका ये पहला कैपिटल है और बेटा ये आपका दूसरा क्या हो गया, आप कहेंगे सर स्मॉल हो गया। आप ध्यान से देखो यहां पर जो मेथड अप्लाई हो रहा है बेटा, उस मेथड का नाम है सेल्फ
क्रॉस। बेटा यहां पर इनको हम आपस में ही कर रहे हैं, पहले एक दूसरे से कर रहे थे, अब सेल का मतलब है खुद से ही कर रहे हैं। तो जैसे हम ये कहेंगे कि पहले वाला टी दूसरा वाला टी, तो बेटा जैसे ही इसको क्रॉस किया तो जो रिजल्ट आया वो दोनों जीन या एलील क्या आए, कैपिटल ही आए। ऐसे ही बेटा पहले वाला टी और दूसरे वाला स्मॉल टी ये हो गया। ऐसे ही बेटा पहले वाला स्मॉल टी और दूसरे वाला कैपिटल टी, लेकिन बेटा यहाँ पर जो है आपके दोनों को दोनों क्या है बेटा, आप कहेंगे स्मॉल है। और जहां पर स्मॉल आ जाए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्वार्फ। जहां पर दोनों ही बेटा क्या आ जाए, आप कहेंगे कैपिटल टी आ जाए, वहां पर क्या है, आप कहेंगे सर वहां पर हमारा टाल है, लंबा है। तो बेटा एक बात देखिए, दोनों जीन एक दूसरे पर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है बेटा पहले वाला एलील दूसरे वाले एलील पर डोमिनेंट है। इसका मतलब है बेटा दूसरे वाला पहले वाले पर डोमिनेंट है, और इसका मतलब है बेटा कोई भी किसी पर डोमिनेंट नहीं है, केवल और केवल रिसेसिव है, केवल और केवल क्या है, रिसेसिव है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह दें कि या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हो बेटा, तो उसका साइज कैसा होगा, टाल। तो इसका मतलब इसमें भी टाल होगा बेटा। और मैं ये कह दूं कि दोनों डोमिनेंट ना होकर कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंसीडर करें, क्योंकि बेटा यहां पर क्या लिख रहा है, ओनली वन कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। तो एक तो हमेशा रहेगा, तो एक दूसरे पर डोमिनेंट रहेगा तब भी वही रिजल्ट आएगा, या दोनों एक दूसरे पर रहेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो बेटा ये एक, ये दो और ये तीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट आया है सेकंड जनरेशन में, उस तीन के अंदर तो जो प्लांट का साइज होगा वो कैसा होगा, टाल। और बेटा जो एक बच गया उसके अंदर कोई भी एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, तो इसका मतलब उस पर केवल क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब जो रेशो आया आपका 3:1, यानी कि 3 प्लांट ऐसे हैं जो बेटा लंबे हैं, टाल हैं, और एक प्लांट ऐसा है बेटा जो लंबा नहीं है, ड्वार्फ है, छोटा है। ये कौन सी जनरेशन का रिजल्ट निकाला है आपने, आप कहेंगे सर F2 जनरेशन का निकाला है। जबकि ये कौन सी जनरेशन का था, आप कहेंगे सर F1 जनरेशन का था। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा इसको, कि पहले तो जो है उसमें आपका हाइब्रिड क्रॉस मेथड है, लेकिन बेटा जो सेकंड जनरेशन है उसमें सेल्फ क्रॉस मेथड से ही ये पता लगाया गया है कि बेटा क्या क्या वेरिएशन या क्या क्या आपकी जो चेंजेस हैं वो एराइज होते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। शाबाश बेटा, दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेथड फॉर गार्डन पी। अब आपका दूसरा आता है जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस मेथड। बेटा इसका हम अपोजिट करेंगे मोनो से। अगर मोनो में 1 कैरेक्टर आप कंसीडर कर रहे थे, तो यहां पर कितने कैरेक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे, 2। तो आप कहेंगे इन दिस 2 characters are considered।
केवल 2 करेंगे इसमें। आप कहेंगे एट F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन होगी उसके अंदर कोई वेरिएशन राइज नहीं होगा, तो आप कहेंगे नो वेरिएशन टेक प्लेस। कोई चेंजेस नहीं होता, चाहे वो आपका मोनो हाइब्रिड मेथड हो या फिर आपका ये डाई हाइब्रिड मेथड हो, पहली जनरेशन तो हमेशा सेम ही रहेगी। लेकिन आप कहेंगे सर एट F2 जनरेशन, एट F2 जनरेशन आप कहेंगे सर वेरिएशंस एराइजेस। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो। ध्यान से देखिएगा, जो चेंजेस आप यहाँ पर अराइज या होते हुए देखेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो के नाम से। वहां पर पहले वाले में था मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, यहां पर अगर वेरिएशन आता है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो के नाम से हम जानते हैं। तो अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर हम कंसीडर करेंगे, 2 कैरेक्टर, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो एक बात देखिएगा, y और एक हमने ले लिया r। ध्यान से देखिएगा, y r। ऐसे ही हम दूसरा क्या ले सकते हैं, स्मॉल y, और फिर क्या ले सकते हैं, स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r। यहां पर देखिए कैपिटल जो y है वो किसको शो करेंगे, तो y से क्या निकलेगा, येलो, और कैपिटल R से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर राउंड, यानी कि गोल। यानी कि जो पीले होंगे वो गोल होंगे, जो पीले होंगे वो गोल होंगे, समझ गए। इसी तरह से यहां पर जो येलो है यानी कि छोटा जो y है उसको हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो छोटा r है उसका मीनिंग भी चेंज कर देंगे। तो छोटा जो r है उसका मतलब होगा बेटा रिंकल्ड, उसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर स्मॉल r स्टैंड्स फॉर रिंकल्ड। और बेटा दूसरा क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये जो छोटा y है ये किसके लिए आएगा, आप कहेंगे सर ग्रीन के लिए आएगा। तो ग्रीन में जहां पर छोटा y दिखे वहां पर ग्रीन, जहां पर छोटा r दिखे वहां पे रिंकल्ड। इसी तरह से कैपिटल Y दिखे तो येलो, और बेटा कैपिटल R दिखे तो उसको क्या नाम देंगे, आप कहेंगे सर राउंडेड नाम देंगे, यानी कि गोल हम नाम देंगे। तो बेटा एक बात देखिएगा क्या, कि हम इसके अंदर पहले कराते हैं फर्स्ट जनरेशन। सेम बेटा क्या, पहली जनरेशन में बेटा हमने ले लिया RY, और दूसरा भी हमने बेटा क्या ले लिया, फिर ले लिया सर RY। ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 कैरेक्टर हो गए और दोनों आपके येलो राउंड है। ऐसे ही बेटा यहां पर देखें तो बेटा आपका ये RY, या बेटा मैं इसको क्या ले लूं, एक आपका स्मॉल r, एक आपका स्मॉल y, और बेटा दूसरा भी हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल r, और बेटा एक स्मॉल y। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। देखिए यहाँ पे एक कैपिटल R है, दूसरा Y है, ऐसे ये R है ये Y है, तो बेटा दोनों कैपिटल R हो गया, ये रहा दोनों कैपिटल R। ऐसे बेटा दोनों कैपिटल Y हो गए, ये रहे दोनों कैपिटल Y। इसी तरह से बेटा स्मॉल r और स्मॉल r, ये रहा स्मॉल r। ऐसे बेटा स्मॉल y और स्मॉल y, ये रहा स्मॉल y। अब इसको फिर क्रॉस करा दे, इसको बेटा फिर क्या करा दे, क्रॉस करा दे, तो कौन सा मेथड हो जाएगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे ही इस R को लिखेंगे तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R और फिर हमने लिख दिया Y। ध्यान से देखिएगा,
आर आर, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, कैपिटल वाई है स्मॉल आपका वाई है। ऐसे ही बेटा इसको लिखेंगे तो फिर आर आर और ये वाई वाई ऐसे आ गया। ऐसे ही इसको लिखे तो क्या बनेगा आर आर वाई वाई और फिर क्या बना आर आर और ये क्या बना वाई वाई। यानी कि आपके ये पेयर बन के सामने आए, ये आपके पेयर बन के सामने आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला आर यानी कि पहला जो एलील है वो दूसरे एलील पर डोमिनेंट है, पहला आर दूसरे आर पर डोमिनेंट है। इसी तरह से बेटा पहला वाई दूसरे वाई पर भी डोमिनेंट है। तो चाहे आपका एक कैरेक्टर दूसरे पर डोमिनेंट हो या बेटा दोनों कैरेक्टर आपस में एक दूसरे पर डोमिनेंट हो, तो जो भी वेरिएशन होगा वो सिमिलर होगा जैसा उसकी किसमें था बेटा पेरेंट्स के अंदर था। ठीक है बेटा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझिए पिंकी कि डाई हाइब्रिड का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो। तो हम जब क्या करते हैं जीन लेके चलते हैं, हम जो जीन लेके चलते हैं उस जीन में पेयर होते हैं। अगर उस पेयर में से हम एक को कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा मोनो। और बेटा जीन अगर दोनों हैं और उस दोनों को ही लेके चल रहे हैं हम, तो वो कैसा हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं तो एक जीन के पेयर होते हैं बेटा, और पेयर में दो हो गया तो पता चला दोनों येलो हैं, पता चला दोनों राउंड है, ऐसे ही पता चला दोनों ग्रीन है, ऐसे ही पता चला दोनों रिंकल्ड है। तो जब हमने क्या किया इसको ऐसे लिखा जा सकता है और सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। और जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो इसको इसके साथ लिख देंगे, ऐसे ही इसको इसके साथ लिख देंगे। तो इस रिजल्ट में पता चल रहा है कि कोई ना कोई यानी कि एक कैरेक्टर इस कैरेक्टर पर डोमिनेंट है, ये कैरेक्टर इस पर डोमिनेंट है। मतलब इसके अंदर दो कैरेक्टर आ गए हैं जो दूसरे वाले कैरेक्टर पर डोमिनेंट हैं। तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर डोमिनेंट है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि या तो दोनों के दोनों कैपिटल हो या दोनों के दोनों स्मॉल हो। तो अगर स्मॉल होगा तो बेटा चेंजेस आएगा, अगर दोनों ही आपके कैपिटल हैं तो फर्स्ट जनरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और दोनों की दोनों जो है और दो के साथ क्या हो जाएगी डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये तो किसके लिए है आप कहेंगे सर फॉर F1 जनरेशन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये तो पहली जनरेशन है जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अब आपका सेकंड जनरेशन कराते हैं और सेकंड जनरेशन में पता चलेगा क्या, तो देखिए अब इसको हम तरीका देखिए इसको लिखने का। अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि इनको आपस में करवाइए, तो पहला है आर वाई, ध्यान से देखिएगा, दूसरा है जी आर और ये आपका लिख दिया स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं अब आर को स्मॉल कर दीजिए और वाई को कैपिटल कर दीजिए। अब क्या कीजिए आर को भी स्मॉल रहने दीजिए और वाई को भी क्या है स्मॉल रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसी ही प्रॉपर्टी हम किसके लिए लगा दें, ऐसी ही प्रॉपर्टी हम लगा दें इस तरफ। तो देखिए पता चला सेम लिखना है, कुछ चेंज ही नहीं करना है। आर वाई, फिर लिखना है आपका आर स्मॉल वाई, फिर लिखना है आपका आर कैपिटल वाई और फिर लिखना है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इसको फिर ऐसे ही हम मेथड में अप्लाई कर देंगे और देखते हैं क्या क्या आपका बनता है। ध्यान से देखिएगा, यही आपका बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
चलिए देखो आर आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आर कैपिटल और दोनों वाई भी कैपिटल, लिख दिया। ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर आर, फिर ये छोटा वाई है, लास्ट में कैपिटल वाई है। ऐसे इसको लिखना चाहें तो आर आर और दोनों वाई क्या हो जाएंगे, कैपिटल। ऐसे इसको लिखना चाहें तो आर आर, ये वाई स्मॉल और ये आपका कैपिटल। बेटा ध्यान से देख लो क्योंकि ये आपको एग्जाम में बनाना है। ऐसे इसको लिखना चाहें तो दोनों आर कैपिटल हैं, ऐसे आपके पहला वाई कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ऐसे हम इसको कह दें आर आर आपका कैपिटल है, यहां पे दोनों वाई ही स्मॉल है। ऐसे हम इसको लिख दें पहला आर स्मॉल है, दूसरा कैपिटल है, पहला वाई कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ऐसे इसको लिख दे तो आर आर और ये वाई वाई, आराम से खुद से भी बना के देखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही आप देखें पहला आर दूसरा स्मॉल, फिर आपका वाई वाई। ऐसे आप इसको देखें आर, फिर ये आर छोटा वाई बड़ा वाई, फिर आर छोटा है दोनों, तो दोनों छोटे हैं तो स्मॉल, और ये दोनों कैपिटल है तो वाई कैपिटल। ऐसे इसको देखें तो आर आर, पहला वाई छोटा है, दूसरा वाई कैपिटल है। ऐसे ही ऐसे देखें तो आर, फिर ये आर वाई वाई। ऐसे इसको फिल करेंगे आर स्मॉल वाई दोनों ही। ऐसे इसको देखें तो स्मॉल आर और फिर पहला वाई कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ऐसे इसको देखें तो आर आर है और आप कहेंगे सर दोनों ही वाई स्मॉल हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है बेटा। सर एग्जाम में कैसे देगा बताएंगे पिंकी, 1 मिनट इसको पूरा होने दो, एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी कीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। आप बेटा देखते हैं ये F2 जनरेशन है ये, और इसके अंदर हमें क्या क्या वेरिएशन जो हैं वो आपके एराइज हुए हैं ये देखना है। तो देखिए हम इसको पहला लिख सकते हैं क्या, कि अगर दोनों कैपिटल आर हुए तो उसका मतलब राउंड है, दोनों कैपिटल वाई हुए तो उसका मतलब येलो है। अगर आपके दोनों ही स्मॉल हुए तो ग्रीन और क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिखता हूं आर आर वाई वाई, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है राउंड एंड येलो। इसका मीनिंग यही तो था, राउंड एंड येलो। तो अब एक ऐसे पेयर छांटिए जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कैसे भाई, ये हो गया एक तो, ठीक है। ऐसे ही आपका ये हो गया, इसको भी देखो, क्यों, क्योंकि इसमें एक जो येलो है वो दूसरे ग्रीन पर डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल वाई है एक दूसरा स्मॉल है। तो या तो दोनों ही कैपिटल हो, या पहले वाला कैपिटल हो और दूसरा स्मॉल हो, या दूसरा कैपिटल हो पहले वाला स्मॉल हो। अगर ऐसा है तो वो डोमिनेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आर वाई और ये स्मॉल वाई। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या होगा, राउंड होगा, और आप कैसा कहेंगे सर, येलो होगा। बात ध्यान से समझिए बेटा, या तो दोनों हो कैपिटल, लेकिन अगर दोनों नहीं है तो एक तो कैपिटल होना ही चाहिए, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो बेटा एक बात देखो, एक हो गया, ऐसे ही आपका ये 2 हो गया, ऐसे ही बेटा ये 3 हो गया, ऐसे ही बेटा ये 4 हो गया, ऐसे ही ये 5 हो गया, ऐसे ही बेटा ये 6 हो गया, ऐसे ही आपका ये 7, ऐसे ही ये आपका 8, और ऐसे ही आपका ये 9।
बेटा 9 के अलावा कुछ नहीं है रिजल्ट में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 ऐसे हैं जो बेटा राउंडेड हैं और बेटा कैसे हैं, आप कहेंगे सर येलो है, यानी कि 2 हैं ऐसे 9। तो बेटा या तो एक कैपिटल आर होना चाहिए या एक कैपिटल वाई होना चाहिए, और अगर दोनों ही कैपिटल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम बेटा आपके एक कैपिटल आर हो एक कैपिटल वाई हो, तो हम लिख सकते हैं वो राउंड होगा और कैसा होगा, येलो। जल्दी से देखो बेटा, इसके अलावा कोई छूटे तो नहीं है। तो 9 कैसे हैं, राउंडेड है और आपके बेटा येलो हैं। अब देखिए ग्रीन और राउंड को देखते हैं। अब देखते हैं बेटा ग्रीन और राउंड को। तो ग्रीन के लिए तो क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर वाई वाई स्मॉल होना चाहिए, और राउंड के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे क्या, ग्रीन एंड राउंड कितने हैं देख लेते हैं। तो बेटा या तो दोनों वाई स्मॉल हो या फिर दोनों आर क्या हो, कैपिटल हो। तो देख लेते हैं, आ जाइए बेटा। इसमें देखा जाए, ये तो कंसिडर कर लिया, ये बच गया। तो देखो आर आर का मतलब क्या है, राउंडेड, और बेटा दोनों स्मॉल वाई का मतलब क्या है, आप कहेंगे दोनों स्मॉल का मतलब है आपका क्या, ग्रीन। तो ग्रीन चाहिए हमें, तो दोनों वाई मिल गया, और यहाँ पे दोनों आर कैपिटल है तो राउंड मिल गया। तो बेटा ये प्रॉपर्टी इसमें लागू हो जाएगी। एक दूसरा क्या है, आप कहेंगे सर ये हो गया, यानी कि राउंड है और दोनों आपका क्या है, ग्रीन है। 2 और क्या हो सकता है बेटा, आप कहेंगे सर एक ये देख लीजिए, ये रहा बेटा, ये रहा। तो हम कहेंगे सर 1 2 और बेटा ये 3, तो हम कहेंगे सर 3 है। तो इसका मतलब 3 कैसे हैं, आप कहेंगे सर ग्रीन और राउंड है बेटा। ऐसे ही हम देखते हैं बेटा येलो रिंकल्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे सर येलो रिंकल्ड भी इसी की तरह हो जाएगा, क्या, 3। बच गया बेटा 1, और 1 क्या है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन हो जाएगा और आपका रिंकल्ड हो जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये 1। तो जो आपका रेशो बना वो क्या बना, 9:3:1। ये प्रॉपर्टी आपकी लागू होती है डाई इसके अंदर, हाइब्रिड क्रॉस मेथड के अंदर। तो बेटा आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से बेटा आपको छांटना आएगा। ये आपका होमवर्क है कि येलो और रिंकल 3 होने चाहिए, ग्रीन और रिंकल बेटा 1 होना चाहिए। इस डायग्राम में से आप छांट के बताएं कि सर ऐसा होता है। ये आपसे अगली क्लास में हम पूछेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे बेटा, अगर दोनों कैपिटल होते हैं, ठीक है, दोनों कैपिटल हो या बेटा एक दूसरे पर आपका कैपिटल हो तो डोमिनेंट होगा, और अगर ऐसा नहीं है सभी स्मॉल है तो बेटा वो रिसेसिव होगा। तो हमने मटर के दाने की जो टेबल बनाई थी उसके अंदर देखो बेटा, जहां पर आपका राउंड आया है उस राउंड के नीचे क्या आया होगा, आप कहेंगे सर ग्रीन आया होगा, और जहां पर बेटा आपका रिंकल्ड आया होगा उसके साथ आप राउंड के साथ बेटा येलो आया होगा, और आपका ग्रीन के साथ क्या आया होगा, रिंकल्ड आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। सभी को बाय बाय बेटा।